हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने कुल को चलाने वाली बच्ची को बद्दुआ दिलवा के आप लोगों को खुशी मिल रही है तो भैया खुश हो जाओ। लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। उसके बाद चीज़ें यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। जब एक माँ को पता है कि मेरे बच्चे के पास पैसा कितना है ना, उसके पास दिमाग कितना है ना, और ये भी सबको पता है कि माँ बेटे हैं, ये परिवार है, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक होंगे। दुनिया की कोई ताकत इस चीज़ से नहीं रोक सकती। लेकिन कम से कम इतनी चीज़ें मत करो कि इंसान के दिल में वो चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए बस जाए। जब यहाँ से पता है वो लड़का अपने पापा के साथ हॉल देखने के लिए गया था, घर वालों को सबको पता था कि पार्टी हो रही है, अपने पिताजी को कार्ड शेयर किया था, उनके साथ बकायदा हॉल बुक करने के लिए गया था, सबको सब कुछ पता था। अब क्या घर में बैठे हुए मेंबर्स को भी इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है? क्या वाकई में दादा दादी को इनविटेशन आमंत्रण की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जब तक दादा दादी का साया बच्चों के सर पर होता है वो सबसे बड़े गार्जियन होते हैं, उनको बुलाया नहीं जाता, वो अपने आप वहाँ पे मौजूद होते हैं। इनफैक्ट वो लोगों को बुलाते हैं, उनको बुलाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेलिटी के रिश्ते कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। एनीवेज, उसके बाद जब सब कुछ पता है कि पार्टी की तारीख नज़दीक आ रही है, बच्चे ने यहाँ बुकिंग कर ली, वहाँ बुकिंग कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, उसके बाद उसके मेहमानों को टारगेट करना। बड़े बेटे ने इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया। अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास दोस्त के नाम पे इन्फ्लुएंसर ही होते हैं, साथ के को क्रिएटर ही होते हैं, जिनके फंक्शन में वो गया होगा, अपने फंक्शन में वो उनको बुला रहा होगा, है ना। जो जहाँ जॉब करता है उसका एनवायरनमेंट वहीं का होता है, उसके कलीग्स वहीं के बन जाते हैं। अब वो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है तो उसके कलीग सोशल मीडिया के ही होंगे। अब जब उनको इन्वाइट किया और उसने दिखा दिया वीडियो में, तो वहाँ से बड़े वाले ने उनको रोक दिया, कंटेंट क्रिएटर को रोक दिया। अब इसमें कंटेंट क्रिएटर की भी क्या गलती माने? जिस घर में इतनी भसड़ हो रही है, उस घर में आने से पहले वो लोग भी सोचेंगे कि कहीं ये परिवार हमें टारगेट ना करने लग जाए, क्योंकि कम नहीं है ना, कम नहीं है, इनको तो कंटेंट चाहिए होता है। किससे कंट्रोवर्सी करे तो चुन चुन के लोगों को ढूंढते हैं। जब इन्हें क्रिएटर के नाम पे कोई नहीं मिलता है, अब कोई मुंह नहीं लगाता इन्हें, कोई इनसे कंट्रोवर्सी करना पसंद नहीं करता, तो अब ये कभी रिएक्शन वालों से कंट्रोवर्सी करते हैं, कभी ये कमेंट सेक्शन वालों से कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी करते 100% है ना। तो कौन क्रिएटर ऐसे भसड़ में आना चाहेगा कि बाद में ये माँ बेटे की जोड़ी उसी कंटेंट क्रिएटर के पीछे पड़ जाए, और हु नोज कि उसी के ऊपर ठीकरा फोड़ दे कि अरे इसी ने भड़काया होगा, क्योंकि ये बेटे के फंक्शन में आ गया, इसी ने भड़काया होगा, राइट। तो क्रिएटर्स को रोक दिया बड़े बेटे ने, आधा फंक्शन वहीं पे खराब, क्योंकि छोटे वाले को यही नहीं पता चल रहा था कि मैं खाने की प्लेट्स कितनी बुक करूं, क्योंकि जितने मेहमान उसने बुलाए थे पहले उन्होंने हाँ बोला, इनके घर के कलह कलेश देख के, वहाँ पे इनडायरेक्टली धमकी दे के वो बैकआउट हो गए। उसके बाद बचे कौन? रिश्तेदार, जिन रिश्तेदारों को जाके छोटे राजकुमार ने न्योता दिया। भाई, क्योंकि रिश्तेदारों को तो न्योता दिया जाता है। अपनी बहन के ससुराल न्योता लेके गया, अपनी मम्मी के साइड जो मम्मी से रिश्ते जुड़े हैं उनको न्योता दे के आया, है ना। बाकी अपने पापा के फ्रेंड्स को, पापा को बोला कि आप उनको न्योता दे देना। अब मम्मी पापा को तो न्योता नहीं दिया जाता ना, वो तो हक से, जब घर उनका है, बेटा उनका है, तो पोती भी उनकी है और फंक्शन भी उनका है, उनको किसी के इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद माता जी ने रही कही कसर पूरी कर दी। जो चुनिंदा मेहमान बचे हुए थे आने के लिए रिश्तेदारों के नाम पे, माता जी ने वहाँ पे रही सही कसर अपनी पूरी कर ली। ट्रेन के डब्बे में बैठ के माता जी ने अल्टीमेटम दे दिया उन रिश्तेदारों को कि भैया मेरे रिश्तेदारों के पास काहे को जा रहे हो, क्योंकि मेरे से ही जुड़े हुए रिश्ते तो हैं, वहाँ पे मेरे से ही जुड़े हुए रिश्ते तो हैं, और अगर मैं नहीं तो मेरे रिश्तेदार कैसे वहाँ पर आ जाएंगे, है ना। तो बचा कौन उसकी पार्टी में आने के लिए? तो बचा कौन? और अगर इस भसड़ के बीच में छोटी बहू के मायके वाले आते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए ये माँ बेटे और ये परिवार उनको चैन से सुकून की 2 रोटी खाने नहीं देगा। ज़िंदगी भर के लिए उसके माता पिता के ऊपर ये ठप्पा लगा देगा। वैसे भी बिना इंटरफेरेंस के ही उसके माता पिता के ऊपर कलंक लगाने में ये लोग पीछे नहीं हटे थे। छोटी बहन को तब ड्रैग कर लिया था। एक अनमैरिड लड़की को ड्रैग करना बहुत गलत बात होती है, समझ रहे हो। उसके व्यवहार को ख़राब करना, उसके नेचर को ख़राब करना बहुत गलत बात होती है। तब उसको ड्रैग कर लिया था इन लोगों ने। तो अगर इस फंक्शन में
उस छोटी बहू के पेरेंट्स भी आ जाएं तो ज़िंदगी भर का उनके ऊपर ब्लेम डाल देंगे कि हमारे बेटे को तो इन्होंने ही भड़का दिया, जैसे कि उसकी बीवी के ऊपर इस बात का ब्लेम आता है। भाई ठीक है, शादी से पहले हर बच्चा अपनी माँ का करता है, हर बच्चा अपने पिता का करता है, भाई बहन का करता है, लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं? या शादी के बाद ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ डिवाइड होती हैं या नहीं होती हैं? जब माँ का फ़र्ज़ पूरा निभा लिया, बहन का फ़र्ज़ पूरा निभाया, भाई के अच्छे बुरे में खड़े रहा, तो अपनी बीवी के अच्छे बुरे में जब एक पति खड़ा होता है तो उस पति को ये क्यों बोल दिया जाता है कि इसका तो ब्रेन वॉश कर दिया, या तो इसकी बीवी ने इसको भड़का दिया। एक पति अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं लेगा, एक बीवी अपने पति के लिए खड़ी नहीं होगी, तो कौन किसके लिए खड़ा होगा? किसके लिए खड़ा होगा? उस लड़की को शादी करके इसीलिए थोड़ी लाए हैं कि बाकी सब एक तरफ हो जाएं और उसको साइड में कर दें। किसी की घर की बेटी आंसू बहाने के लिए नहीं लाई जाती, किसी की घर की बेटी जिम्मेदारी पे लाई जाती है। जैसे अपनी घर की बेटी विदा करते हुए खूब सारी एक्सपेक्टेशन के साथ विदा की जाती है ना, कि इसको किसी प्रकार का दुख मत होने देना। दामाद से उम्मीद की जाती है ना कि इसकी हर खुशी का ख्याल रखना, लेकिन जब बहुओं का बेटा खुशी का ध्यान रखता है तो उस चीज़ में ये क्यों बोल दिया जाता है कि बहू ने भड़का दिया, बहू ने भड़का दिया? ऐसा क्यों बोला जाता है? बहुत हैरानी की बात है कि जो लड़की अपना मुंह नहीं खोल रही है, सिर्फ वही इस वक्त पे लड़की है जिसने अभी तक अपने परिवार के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोला है। इनके परिवार की सीमा, इनके परिवार की इज्जत को बांध के रखा हुआ है, अभी तक वही लड़की है। लेकिन वो खटक रही है, सिर्फ क्यों? क्योंकि वो अपने पति को रोक नहीं रही है। उसी ने तो अपने पति को रोका हुआ है। जितने ताने ये लोग इतने दिन से दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये छोटा राजकुमार रुकने वाला होता इतनी चीज़ों में? आज अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है और ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इनके पूरे व्लॉग के ऊपर वो एक लाइन देके आता है, किसने रोका हुआ है? उसकी बीवी ने ही तो रोका हुआ है। वरना लड़ने के मामले में, जवाब देने के मामले में, बेइज्जती करने के मामले में माताजी के कौन से बच्चे पीछे हैं? सबको एक से एक बोलना आता है, क्योंकि माताजी ने 10-15 लाख रुपए अपने बच्चों के ऊपर बोलने के लिए तो खर्च करे हैं। उन्हें बोलना ही तो सिखाया है कि सोशल मीडिया पे परिवार की धज्जियां कैसे उड़ानी है, यही सिखाया है उन्होंने। लेकिन अगर छोटा राजकुमार इतने दिन से रुका हुआ है तो उसके पीछे भी तो उसकी बीवी है जो उसे रोक पा रही है। लेकिन जितना रोक पाएगी उतना ही तो रोकेगी। यहाँ पे कोई किसी को नहीं रोक रहा है। माताजी को उनके पति नहीं रोक रहे हैं, उनके पति को माताजी नहीं रोक रही हैं, बड़े बेटे को बड़ी बहू नहीं रोक रही है, बड़ी बहू को बड़ा बेटा नहीं रोक रहा है। यहाँ पे रोक किसको रहा है? लेकिन फिर भी सारी उम्मीदें हैं रंजना से, लेकिन फिर भी सारी उम्मीदें हैं घर की छोटी बहू से। बाकी कोई रुके ना रुके, बाकी कोई 24 घंटे बोलता रहे, 24 घंटे ताने मारता रहे, टारगेट करता रहे, लेकिन रोकना किसे है? सिर्फ छोटी बहू को रोकना है, अपने पति को। बाकी कोई नहीं यहाँ रुकने वाला है। मतलब समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1:all का रेशो चल रहा है। एक तरफ है और पूरा परिवार एक तरफ है। जैसे कि माता जी ने कल डिक्लेयर कर ही दिया था कि हम सब तो इसके साथ हैं। ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव की रैली चल रही है, एक तरफ एक कैंडिडेट है और एक तरफ एक कैंडिडेट है, और माता जी ऐलान कर रही है हम तो इस तरफ हैं, हम तो इस तरफ हैं। तो कल का वीडियो इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा जहरीला वीडियो था, जो बच्चों के बीच में कभी प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ जहर ही घोल सकता है। आप लोग ज़रूर बताना कल के वीडियो से रिलेटेड। बाकी यस, मैंने सुना है छोटे राजकुमार का वीडियो आया है, अभी मैंने देखा नहीं है, काफ़ी लेट हो गया है। तो जब मुझे टाइम लगेगा मैं वो वीडियो देखूंगी, तो उसके ऊपर नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।